सर बताइए शाह फखरुद्दीन अशरफ की तबीयत इस बार कैसी चल रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं 3 दिन से हम भी हुजूर की बारगाह में थे और दुआएं तो हो रही हैं, लेकिन 2 दिन पहले जो डॉक्टर का स्टेटमेंट था वो सही नहीं था। डॉक्टर ठक्कर बहुत बड़ा डॉक्टर है दिमाग का, लेकिन वो भी एक तरह से बहुत मायूस था। तो ये डॉक्टर ढक्कन है कहाँ के? ये वेदांता में बैठते हैं, मेन हेड डॉक्टर हैं, बहुत दिमाग के डॉक्टर हैं। यानी कि लखनऊ में? हाँ, लखनऊ में। और डॉक्टर मजहर साहब बड़े उम्र दराज हैं, उनके पास भी ये पूरा एक्सरा वगैरह पूरा भेजा गया। उन्होंने बड़ा तसल्लीबख्श जवाब दिया कि नहीं, जो भी आपका इलाज हो रहा है सही हो रहा है। लेकिन 2 दिन पहले की बात है, डॉक्टर ठक्कर के कॉन्फ्रेंसिंग में हम खुद भी थे, लेकिन डॉक्टर ठक्कर जो है खुद भी मायूस थे और उनके ज़बान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकला कि जिससे ये पता चले कि हज़रत सेहत और तंदुरुस्त हो जाएंगे। और उन्होंने कहा ये जो भी बताया भाई हम लोगों ने सुना गौर से, लेकिन अल्लाह का करम है। हुजूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहिब सज्जादा है। यकीन जाने कि हुजूर की निगाह तो ही है, गौसे आज़म और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की निगाह करम है और लोगों की दुआओं का नतीजा है कि कल डॉक्टर ठक्कर ने बताया जो पॉइंट 3 था वो 4 हो गया। 4 का मतलब ये है कि 1 पॉइंट बढ़ा। 1 पॉइंट बढ़ने का मतलब है इससे आसार नमूदार हुए कि अब हजरत जल्द से जल्द जो है आँख खुलेगी। ये होता क्या है, जब 7 तक पहुँचेगा तो पूरी तौर से कम 25% या 40% तक होश हो जाएगा। अल्लाह का करम है, एक दिन में 1 पॉइंट बढ़ा, इसका मतलब आगे चांसेस है आपकी दुआओं का असर रहा तो इंशाअल्लाह रहमान हजरत को सेहत होगी और आप हजरत सेहत के लिए दुआ करें। और आज फिर रात शाम में रिपोर्ट आएगी। हमने खुद जा कर के देखा और जाने के देखने के बाद हजरत का जब पैर हमने हिलाया तो आँख के उससे पता चला कि हजरत को एहसास हो रहा है कि किसी ने पैर हिलाया है। और ये साहिब सज्जादा है, इनके लिए इनका साया हम लोगों के लिए बहुत सख्त ज़रूरी है। ये हुजूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जानशीन हैं और 28 तारीख के खिरका पोशी आप करते हैं और इनका साया हमारे लिए खानवादे शफ़िया के लिए बहुत एक अहम तरीन मसला है। आप हज़रात से दुआ की दरख्वास्त है, आप हज़रात दुआ करें अल्लाह इनको जल्द से जल्द सेहत दे और खुश होकर के अपने घरों पर आ जाए। हम भी किसी मजबूरी के तहत आ गए थे, नीज शरीफ का काम लगा हुआ है, हमको यहाँ काम भी देखना था इसलिए आ गए और इंशाअल्लाह रहमान आज शाम तक फिर पहुँचेंगे। हम लोग खुद भी कोशा हैं और दुआ की बड़ी असर ज़रूरत है। हमारे डॉक्टर ठक्कर ने भी कहा कि आप दुआ करें, जबकि डॉक्टर वगैरह को दुआ वगैरह पे यकीन नहीं होता है, उनको अपनी डॉक्टरी पे यकीन रहता है। लेकिन डॉक्टर ठक्कर और जो भी वहाँ सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर थे, सब ने कहा कि आप हजरत के लिए दुआ खानी कराएं, दुआ करें। इंशाअल्लाह ईश्वर बहुत बड़ी ताकत है और उस दुआ की बरकत से हजरत को सेहत होगी। हम लोग तो अपने हिसाब से लगे हुए हैं और काफ़ी जब गफीर होता है लोग देखने के लिए जाते हैं। और आप हजरत से मुअद्दबाना गुजारिश है कि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है आप दुआ करें, अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और ताकि हमारे बीच में इनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरत है। इस वक्त बड़ी असर ज़रूरत है। साहिब सज्जादा को अल्लाह सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे ताकि ये हमारे लिए बहुत ही मसरत की बात होगी कि हजरत की सेहत और तंदुरुस्ती होना हमारे लिए बहुत असर ज़रूरी है। पर ये समझ नहीं आ रहा हजरत को हुआ क्या है, मतलब देखिए हुआ क्या है, उसमें थोड़ा सा लापरवाही ज़रूर हुई। हजरत जो है डॉक्टर वगैरह से बहुत दूर रहते थे, बहुत भड़कते थे। आज तक अल्लाह का करम हुआ किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई। आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठे, वज़ू करने के लिए बाथरूम में गए, हल्का सा स्लिप करें और स्लिप करने के बाद आपको सर में चोट आई और ये तो आप बताते रहे, गए डॉक्टर आसिफ के ज़रिए पूरा बदन का एक्सरा हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, लेकिन अब क्या चल अल्लाह की मर्जी। अब वो अगर सर का MRI हो गया होता, वेदांता में गए, पूरा एक्सरा हुआ, हर जगह से रिपोर्ट आई क्लियर है, लेकिन हजरत ने भी खुल के नहीं बताया कि डॉक्टर के डर से MRI होगी तो सर डाला जाएगा अंदर, तो ये वो जिसे डॉक्टर से बहुत दूर रहते थे ये। तो वो जो चोट थी वो 3 गुठली बन गई थी सर में और 3 दिन के बाद वो खून जम गया, जिसकी वजह से हजरत को जो दूसरा झटका लगा वो झटके की वजह से हजरत को काफ़ी मजबूरी हुई और वो वहाँ खून जम गया। खून जमने की वजह से दिक्कत आई है। और आप उठे थे तहज्जुद की नमाज आपसे कभी नहीं कदा होती थी, लेकिन नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह करीम है। हम लोग भी दुआ करते हैं, आप हज़रात भी दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और सेहत होकर के वापस आए। तो नाज़रीन, आपने अभी सुना ये पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अनीस कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सैयद अनीस अशरफ बानी
बीबी सुल्तान खातून लिल बनात बसकारी शरीफ में लड़कियों का जो मदरसा है उस मदरसे के ये बानी हैं और मखदूम अशरफ इंतजामिया दफ्तर के अध्यक्ष सैयद अजीज़ अशरफ उनके वालिद मोहतरम हैं। तो आपने देखा कि अभी हज़रत ने हुज़ूर साहिब सज्जादा सैयद शाह फ़खरुद्दीन अशरफ के लिए उनके बारे में आपने बताया और आप लोगों से बिलखुसूस दुआ की इल्तिमास है कि आप लोग हुज़ूर साहिब सज्जादा सैयद शाह फ़खरुद्दीन अशरफ की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए रब के हुज़ूर में सजदरेज़ हों, दुआएं करें, बुज़ुर्गों का वसीला दें। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द साहिब सज्जादा हम लोगों के बीच सेहत व तंदुरुस्त हो करके हमारे बीच हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को देखें और शेयर करें।